आप सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे बहुत उम्मीद है कि जो भी मेरे साथी दिल से मेहनत की है जिन्होंने, और जो रात दिन कर रहे हैं, गॉड की दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप बहुत जल्दी सफल होंगे। आप ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। आपको मेरे भाई और बहनों जो भी मेरी बात सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, सभी को सफलता मुझे जरूर मिलेगी। जो भी मेरे साथियों ने दिल से मेहनत की है, सभी की मैं बात कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे मेडिकल में जो कि आपके टेस्ट होते हैं, ओवरऑल जो भी 20-22 टेस्ट होते हैं, मैं सभी की चर्चा करूंगा कि मेडिकल में क्या क्या टेस्ट आपके होते हैं। मैंने लाइव देखा है मेडिकल, दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेडिकल मैंने लाइव देखा है, और मैं आपको बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि आप अगर किसी चीज में आपके प्रॉब्लम है, अगर मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आप अच्छे से फिट हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बस अगर कोई मेरे साथी को कोई प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं इस वीडियो को टाइम से लेकर आया हूं आप सभी के लिए कि आप अच्छे से तैयारी कर ले, ताकि मेडिकल में आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं एक एक पॉइंट पर अच्छे से चर्चा करूंगा और सभी को अच्छे से सुनना एक एक पॉइंट। और कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो भाई उस पे मार्क कर लेना, और उसका जो भी मैं बताऊं सॉल्यूशन, आप उसको भाई कर लेना, बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन हर चीज का है मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन हर चीज का है। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपका भाई पहले ही कह रहा है आपसे कि लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट जरूर करना। किसी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, लाइक कर देना, और इस परिवार को सब्सक्राइब कर लेना। हम बात करते हैं आई टेस्ट की। आई टेस्ट में अगर हम देखते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा डाउट होता है कलर विजन का। कलर विजन, आप जिसमें भाई को चश्मा लगा हुआ होता है उसको सबसे ज्यादा कलर विजन का डाउट होता है। दोस्तों, चश्मा लगा है, चश्मा तो आप उतार के जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे आपको कुछ गोले में दिखाया जाता है, कोई नंबर या कोई अल्फाबेट्स, अगर आप वहां पे नहीं देख पाते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप कलर विजन का तो सिर्फ इतना रोल है। सर्जरी की बात करता हूं, और सर्जरी जो है भाई, लेजर वाली जो सर्जरी आजकल चल रही है दोस्तों, 99% सर्जरी वो चल जाती है। ये सभी का मैंने देखा है कि जो भी साथी सर्जरी करा के मेडिकल कराने जाते हैं, उनका कुछ कभी समझ में नहीं आता कि सर्जरी कराइए या नहीं कराइए, वो फाइनल में निकल जाते हैं दोस्तों, उनका मेडिकल पास हो जाता है। तो साथियों, अगर हम चर्चा करते, आई को हमने समझ लिया, आंखों को, कोई किसी का डाउट है कमेंट कर देना। आपका भाई कमेंट में भी आपको एक एक भाई का, एक एक साथी का मैं जवाब दूंगा जो भी कमेंट करेगा। नोज टेस्ट की अगर बात करते नाक की, तो दोस्तों नाक की अगर बात करते, ये जो बीच वाली हड्डी होती है हमारी, ये जो है, अगर ये हमारी टेढ़ी है, अगर सीधी की जगह थोड़ी टेढ़ी है, तो आप जो है इसको बाई लेजर ऑपरेशन होता है और इसको सीधी करा सकते हैं। और बाकी इसका जो टाइम होता है सर्जरी का, 1 से 4 महीने पुरानी सर्जरी आपकी होनी चाहिए। मैं बार बार समझाता हूं इस बात को, इसीलिए मैं इस वीडियो को इतना जल्दी लेकर आया हूं कि 1 से 4 महीने आपकी जो है दोस्तों सर्जरी पुरानी होनी चाहिए। और नोज टेस्ट का भी हमने क्लियर कर लिया है, और किसी भी मेरे भाई की अगर सीधी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज्यादा नोज टेस्ट में कुछ भी नहीं होता। ईयर टेस्ट की बात करते हैं। ईयर टेस्ट में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, ईयर टेस्ट में आपको अपने कान की सफाई करके जानी है। अगर किसी मेरे भाई के कान में पर्दे में छेद है या किसी बहन के पर्दे में छेद है, तो उसको जो है लेजर द्वारा उसका ऑपरेशन 1 से 4 महीने पुराना होना चाहिए, और किसी को कोई भी पता नहीं चलेगा। आप मेडिकल में आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और होता क्या क्या है, पता कैसे करते हैं कि आप ये देखेंगे कि भाई अगर हमारे कान में प्रॉब्लम है, हमें सुनाई नहीं दे रहा, जिसके भाई के में पर्दा में छेद भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो हाथ रखते हैं आपके कान पे या कुछ रखते हैं और बोलते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि भाई हमने क्या बोला, या दोनों कानों पे थोड़ा सा हाथ रख दिया, आपसे पूछते हैं कि भाई क्या बोला। बस इतना होता है नॉर्मल, बाकी कोई घबराने वाली ऐसी बात नहीं है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ई कान का भी हमने देख लिया दोस्तों। फ्लैट फुट्स अगर हम देखते हैं, सभी साथी इस चीज को समझ गए होंगे कि ये जो फ्लैट फुट्स की मैं बात कर रहा हूं, कि जिसका जो पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ये जो गैप है दोस्तों, ये नहीं बनता है, ये जो गैप है, तो जो है उसको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। इसका भी सॉल्यूशन है, आप एक बॉल लेना, फोम की बॉल आती है दोस्तों, फोम की बॉल आती है, उसके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी भाई के में कम गैप बनता है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, उस पे पैर रख रख के, तो ऑटोमेटिक 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं
टैटू टेस्ट दोस्तों यहां से लेकर यहां तक आपका टैटू चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपका आधे से ज्यादा हिस्से में टैटू बना हुआ है, चौथाई पार्ट में अगर आपका 25% पार्ट में यहां से यहां तक टैटू बना हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 40 में भी बना हुआ है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है ज्यादा, लेकिन आप इस चीज पे थोड़ी सी गौर कर लेना मेरे दोस्तों। 25% अगर यहां से यहां तक 25% जगह पे बना है तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और किसी का कोई डाउट है कमेंट कर देना। टैटू की हमने क्लियर कर ली, दांतों की बात करते हैं तो दोस्तों टीथ टेस्ट में अगर हम देखते हैं मिनिमम जो आपको दांत होने चाहिए वो 22 दांत आपके टोटल होते हैं, मिनिमम 14-15 दांत आपको होने चाहिए। 14 जो है भाई दोस्तों मिनिमम होने चाहिए। और दांतों की सफाई करवा के जाना है सभी को। किसी की दाढ़ में या दांत में कीड़ा लग रहा है तो उसको भी सफाई करा के जाना है। किसी को पारिया हो रहा है तो भाई उसी को भी सफाई करवा के जाना है, तब मेडिकल में जाना है। टीथ का हमने देख लिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। और 19-20 दोस्तों सब चलता है, ज्यादा परेशान मत होना। कोई प्रॉब्लम है मेरे किसी भाई को इस जो मैं बता रहा हूं कोई डाउट है कमेंट कर देना। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऑपरेशन एंड सर्जरी मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 से 4 महीने जो पुरानी आपकी सर्जरी होती है वो सब चल जाती है, बाकी कोई ऐसी इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों। लेकिन सर्जरी पुरानी होनी चाहिए 1 से 4 मंथ। स्वेटी पाल्म्स की अगर हम बात करते हैं, हाथों में पसेवाना, स्वेटी पाल्म जो हाथों में बहुत से साथियों के में पसीना आता है वो नहीं होना चाहिए। अगर उसका देखिए भाई डॉक्टर से बात करिए कि क्या प्रॉब्लम है तो आप उसका आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है कि ऐसा नहीं है अगर सर्दियों में मेडिकल हुआ तो वो तो बिल्कुल आता भी नहीं है दोस्तों सर्दियों में तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। केयरिंग एंगल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो केयरिंग एंगल टेस्ट दोस्तों 2 टाइप से आपका पूछा जाता है। अगर हम देखते हैं एक तो आपका यहां से ऐसे हाथ आपके कर दिए जाते हैं, अगर यहां पे बीच में गैप बनता है दोस्तों, अगर गैप बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा भी गैप बनता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको बस हाथ ऐसे निकल जाना चाहिए। और बाकी अगर नहीं भी अगर भिड़ रहा है तो दोस्तों प्रॉब्लम है, अगर गैप नहीं है तो दोस्तों। और इसके बाद आपको अगर हाथ ऐसे सीधा करना है, इसको भी देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे आपका कितना एंगल बन रहा है। जैसे हाथ मान लीजिए मेरा ये है तो किसी किसी का हाथ थोड़ा सा और टेढ़ा हो जाता है तो काफी प्रॉब्लम होती है। इसमें भी 5 से लेकर 15-20 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो ठीक है, और ज्यादा बन जाए तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ऐसा नहीं होता, किसी रेयर केस में ऐसा हो सकता है। नौकनी जो दोस्तों घुटने में गैप देखा जाता है, आपको सीधा खड़ा करके और यहां पे देखा जाता है कि भाई आपके दोनों घुटनों के बीच में गैप है या नहीं है। जैसे आपके यहां पे ऐसे देखा जाता है हाथों के बीच में, ऐसे ही दोनों पैरों को मिला के दोनों के घुटनों के बीच में गैप देखा जाता है कि गैप है या नहीं बीच में। आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी पॉइंट जो भी बचे हुए हैं मैं सभी को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। चेस्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सारी ही चेस्ट आगे की निकली हुई है, या ऐसा नहीं है कि चेस्ट बहुत ज्यादा मतलब भीतर ही बड़ी हुई है। ऐसी होनी चाहिए भाई जैसी नॉर्मल की होती है चेस्ट, ऐसी चेस्ट आपकी होनी चाहिए दोस्तों। ऐसी नहीं है कि भाई कोई उठपटांगी हो तो वो कोई अलग बात है। 6 फिंगर टेस्ट दोस्तों, 6 फिंगर टेस्ट, 6 उंगली आपकी 6 उंगली किसी किसी मेरे भाई के होती है तो भाई वो नहीं चलेंगी। आप उसका ऑपरेशन बाय लेजर करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे मेरे आइडिया से, क्योंकि मैंने देखा है अपनी आंखों से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है दोस्तों। और हर्निया टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सर्जरी चल जाती है दोस्तों। हर्निया टेस्ट की जो दोस्तों सर्जरी चल जाती है, यहाँ पे दोस्तों हर्निया का होता है, कोई नस वगैरह जो फूल जाती है उसको हर्निया टेस्ट कहते हैं, लेकिन चल भी जाती है। और कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो बाकी सब हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर्जरी पुरानी होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम प्राइवेट पार्ट टेस्ट की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी पाइल्स या बाबासीज जिसको हम बोलते हैं वो उसका टेस्ट होता है। और टेस्टाइल्स मतलब गैप नॉट अलाउड, तो आपके जो दोस्तों इनके बीच में जो है गैप नहीं होना चाहिए, ज्यादा गैप इनके बीच में नहीं चलेगा। आप समझ गए होंगे मेरे सभी साथी। और स्किन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। स्किन प्रॉब्लम है, किसी भाई को एलर्जी वगैरह है तो उसका आप ट्रीटमेंट कराइए, बाकी वैसे आराम से आप ठीक हो सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हम ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आप करा के जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे आपको अगर है भी तो आप ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट कराइए इन चीज़ों का। अगर किसी को कोई डाउट लगता है किसी मेरे भाई को, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप परेशान मत होना। और आप अच्छे से, मुझे पता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी भी 19-20, तो आप अच्छे से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल से ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। बीपी टेस्ट, हाई बीपी जो होता है आपका 100 से 140, लो आपका 60 से 90 है, लो आपका 60 से 90 है। और ये आपने बीपी टेस्ट देख लिया है। सभी भाइयों से मेरी और बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आपने वीडियो अच्छी से देख ही रही है सभी, बाकी मैं चीजों पर चर्चा कर ही रहा हूं। आपको अगर कोई डाउट लगता है इसके अलावा भी आप कमेंट करना, आपका भाई आपको एक एक भाई का, एक एक साथी का कमेंट में जवाब देगा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि प्लीज आप एक एक पॉइंट पे गौर करना, और ये ना हो कि मेरा कोई भी साथी फाइनल में मेडिकल में कोई प्रॉब्लम किसी को झेलनी पड़े। आप देखते हैं कि मेडिकल में बहुत दिक्कतें फाइनल में झेलनी पड़ती है। उसका कारण यही है कि उनको पता ही नहीं रहता कि क्या क्या मेडिकल में पूछा जाएगा। तो मैं सभी बातों को आपसे ऐसे चर्चा कर रहा हूं कि बिल्कुल जैसे आप मेरे सामने ही खड़े हैं, और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सरे, आप अपना एक्सरे जो है अपना चेस्ट का एक्सरे करवा के जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरे का कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अगर आप वेरिकोज वेन्स, अगर पैर की वेन्स फूली नहीं है, मतलब आपके जो है दोस्तों यहाँ पे पिंडी के पास में जो बहुत से लोगों की नसें जो है ज्यादा फूल जाती है, तो वो फूली नहीं होनी चाहिए दोस्तों, उसको फूली नहीं होनी चाहिए वे। ड्रॉपिंग शोल्डर टेस्ट, ड्रॉपिंग शोल्डर मतलब आपके जो शोल्डर है ज्यादा मतलब ऐसे नहीं होने चाहिए कि आपके घने ही ऊपर उठ रहे हैं या फिर जो है दोस्तों घने ही बाहर निकल रहे हैं, एक नॉर्मल होने चाहिए जैसे नॉर्मल होते हैं। बर्न एंड ऑपरेशन मार्क्स, मतलब ये कह रहा है कि जला हुआ और ऑपरेशन मार्क्स सब चल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथियों। लेकिन मैं बार बार कहता हूं सर्जरी 1 महीने से 4 महीने पुरानी होनी चाहिए। बाकी तो भाई जुगाड़ है, सब कुछ हो जाता है। सर्जरी अगर कोई इमरजेंसी भी कराता है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है 4 महीने पुरानी बनवा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट जरूर करना आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपका कोई डाउट है। और आप अपने भाई को हमेशा प्यार सपोर्ट देते रहना। प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी आपको निराश नहीं होने दूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।